he has written the letter, तो इसको देखेंगे, यहाँ पर आएगा has he written the letter। ये क्लियर हो गया, समझ आ गया? Yes, ma'am. अब देख लीजिए फॉलोइंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर सिंगुलर, इसका साथ साथ आप सवाल भी खुद से बनाएंगे। द वॉल्केनो हैज इरप्टेड ट्वाइस द ईयर। अब अगर इसका क्वेश्चन बनाएंगे, हैज द वॉल्केनो इरप्टेड ट्वाइस दिस ईयर, नीलम हैज वोमिटेड 10 टाइम्स सिंस लास्ट नाइट। आप इसका क्वेश्चन बनाएंगे, हैज नीलम वोमिटेड 10 टाइम्स सिंस लास्ट नाइट। दैट मींस हैज प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, सो दीज आर द सेंटेंसेस है। Now we are having plural के साथ देख लीजिए has किसके साथ लगता है। When you don't have pronouns, you directly have the name, then there is has। अगर आपका ये है कि आप देख लीजिए I, you, we या show the subject लिखित मगर अस लिखित plural असमझ तेलचुआ है। ये क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Okay, now see this. Now interrogative है, इसने खुद बनाया है, have you seen a good film। सिंपल एज कि आपका क्या है, हैज प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस उसके बाद जो आता है सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट या वर्ब के बाद जो आता है। तो अब देख लीजिए, द थ्री परफेक्ट टेंसेस, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, जो जितने टेंसेस के परफेक्ट टेंसेस हैं, क्योंकि हर एक पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, वो क्या एक्सप्रेस करते हैं, वो कंप्लीशन और परफेक्शन करते हैं कि वो एक्शन इज कंप्लीटेड नाउ, इट्स परफेक्ट, और बाय अ गिवन टाइम, जो टाइम दिया है जहां तक था ये तब तक कंप्लीट हुआ। नॉट एन एक्ट डन एट अ गिवन नॉट एट एन एक्ट डन एट अ गिवन टाइम। तो वो क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कंप्लीशन और परफेक्शन ऑफ एन एक्शन बाय अ गिवन टाइम। यू और कंप्लीट या यू गो, नॉट एन एक्ट डन एट अ गिवन टाइम मेंशन माना कि यह टाइम स्पेड वो कंप्लीट। अब देख लीजिए यहाँ पर ये अच्छा है, द प्रेजेंट परफेक्ट देयरफॉर एक्सप्रेसेस, ये करता है यहाँ पर खाली कंप्लीशन और परफेक्शन, एक्शन कंप्लीट हो गया इस टाइम तक, टाइम जरूरी। टेंस मस्ट नेवर बी यूज्ड इफ वी स्टेट डेफिनेट टाइम इन द पास्ट। गो मतलब अगर दिस टेंस मस्ट नेवर बी यूज्ड, ये गैस जहन इस्तेमाल यून करने अगर इस टाइम आसे सत पास्टस मज। फॉर एग्जांपल ये वना कि यह टाइमस तान गैस कंप्लीट या परफेक्ट गैस। अगर आप टाइम पीरियड दे रहे हो और बता रहे हो कंप्लीट हो गया, तो वो पास्ट का इवेंट है, वो इसके साथ नहीं आएगा। समझ आई बात? फिर से रिपीट करती हूँ, द प्रेजेंट परफेक्ट देयरफॉर, प्रेजेंट परफेक्ट यूज जो एक्सप्रेस खाली प्रेजेंट की बात कर रहा है, वो कहता है कि कंप्लीट हो गया एक्शन और परफेक्ट हो गया बाय नाउ यहाँ तक। सो दिस टेंस मस्ट नेवर बी यूज्ड, ये कभी नहीं इस्तेमाल होना चाहिए इफ वी सेड डेफिनेट टाइम इन द पास्ट। युष्मना यू और तंगो कंप्लीट मोकलो कम गई, अगर का एक्शन कुन टाइमस मज या टाइमस तान ओस कंप्लीट गो तो वो पास्ट बन गया ना, बिकॉज वो टाइम भी पास्ट है, वो एक्ट भी पास्ट है, तो वो पास्ट में आएगा, वो प्रेजेंट में नहीं आएगा। दैट मींस जो एक्शन कंप्लीट हो गया है, जिसको ऑलरेडी अरसा गुजरा है, इमीडिएट प्रेजेंट कैन बी प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, समझ आई बात? ये तोरवा समझ आई? यहाँ पर देखो, इससे क्लियर हो जाएगा। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन, किस चीज के लिए? जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और कंटिन्यू हुआ जब तक हम बात कर रहे थे, फॉर एन एक्शन दैट टुक प्लेस इन द पास्ट, द रिजल्ट ऑफ व्हिच वी कैन फील ऑब्जर्व इन द प्रेजेंट। मींस कि मतलब सो एक्शन जो ब्रोह काल गए स्टार्ट और उसके रिजल्ट अभी हम प्रेजेंट में भुगत रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हलीम हैज लिव्ड इन श्रीनगर ऑल हिज लाइफ, मींस वो वहां रह रहा है, पूरी जिंदगी उसकी वहीं गुजर गई। दैट मींस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल होता है उस एक्शन के लिए जो बहुत पहले स्टार्ट हो गया और अभी तक चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हलीम पता नहीं कब वहां रहना स्टार्ट किया उसने, लेकिन स्टिल ही इज लिविंग टिल देन टाइम, जब तक कि वो उसकी बात कर रहा है, वो एक्शन हो रहा है। और ठीक है, वो कब स्टार्ट हुआ है वो हम में से कोई नहीं जान रहा है। समझ आई बात? ये इतना जो एग्जाम्पल, हलीम हैज लिव्ड श्रीनगर ऑल हिज लाइफ, हलीम का इसने कब स्टार्ट किया, श्रीनगर कब शिफ्ट हो गया, वो पास्ट का एक्शन है, वो नहीं हमें पता, लेकिन अभी तक वो रह रहा है। दैट मींस ये एक्शन हो रहा है, और जब वो बात कर रहा है तो ये एक्शन कब का स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अभी तक वो एक्ट हो रहा है। She has worked in the office for 6 months, ये कब स्टार्ट हो गया, कहाँ, लेकिन still the action is going on.
The present perfect tense is used to express an action or a past event, the result of which can be observed or felt at present. Means ये event जैसे हमने कोई देखा start हो गया past में, लेकिन इसके results अभी आ रहे हैं. My old school building has been demolished. So कर खबर कर खत्म. A shopping complex stands in its place. उस डिमोलिशन की वजह से अब यहाँ पर क्या है, नया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स. मीन्स उस एक्शन के कंप्लीशन की वजह से अब इसका रिजल्ट किसके साथ है, प्रेजेंट के साथ. ये बात समझ आ रही है? That's why has been demolished. या सब अमोक्लाव्ड. इस वजह से इसका इफेक्ट है प्रेजेंट पे. शॉपिंग कॉम्प्लेक्स स्टैंड्स इन इट्स प्लेस. वो जो है दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट, और जो प्रेजेंट है दैट इज सिंपल प्रेजेंट. ये क्लियर हो गया? Now देख लीजिए, a present perfect tense is used to take about an immediate past action. Means जो अभी अभी complete हुआ, immediate past use वनी को complete, वनी बनो past. A bomb has just gone off. The train had just left. She had just finished her homework. और ये इस्तेमाल होता है एक्शन विच वॉज रिपीटेड, जो बार बार किया गया, और मे भी हो सकता है जैसे इसने वोमिट किया तो मे बी शी कैन वोमिट अगेन. ठीक है, यहां तक समझ आया? तो इसमें कौन कौन से एडवर्ब्स इस्तेमाल होते हैं? सिंस होता है, टाइम कहां से कहां तक, या फॉर, या जस्ट अभी. ये समझ आया? 9th क्लास. पाचुतीवाना आप ऐसे कोई रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है. मैं आप देखो आपका एग्जाम का पेपर मैं कैसे निकालूंगी. रीजन होगा आपका, रीजन होगा क्योंकि जब मैं पढ़ाती हूँ यू केयर कि टीचर क्या पढ़ाता है, यू हार्डली केयर. आप देख लीजिए यहाँ पर इसके साथ और कौन सा आता है, बिफोर भी आ सकता है, ऑलरेडी भी आ सकता है, एवर. हैव यू एवर ईटन, क्या तुमने खाया है. हैव यू नेवर प्लेड ट्रॉट. रिसेंटली, आई हैव सीन माय लिटिल बेबी रिसेंटली. ठीक है, तो दीज आर सम. सो फॉर देख लीजिए, yet कैन बी यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस. yet जो इस्तेमाल होता है चकमक लवत ना बने तो वो नेगेटिव के साथ इस्तेमाल होता है. और क्वेश्चंस, और ऑलरेडी इस्तेमाल होता है पॉजिटिव में, कभी भी इसके नेगेटिव में इस्तेमाल नहीं होता है. ठीक है, तो यूज ऑफ सिंस एंड फॉर. सिंस और फॉर इस्तेमाल होता है एडवर्बियल ड्यूरेशन का एटिपेट होता है हाउ लॉन्ग. और सिंस इस्तेमाल होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए कि कम साथ 6 o'clock से लेके. ठीक है, टाइम एटिपेट कुवर्तान के लिए आपका सिंस फॉर इस्तेमाल होता है, और सिंस दिखाता है पॉइंट ऑफ टाइम 4 बजे 5 बजे या कई पॉइंट पेट कुवर्तान. एग्जाम्पल देख लीजिए, इट हैज रेन्ड सिंस दिस मॉर्निंग. means since this morning को point of time काट पट सुबह पट एक ही टाइम में पट. you haven't worked ये इतना जो खाली टाइम ही होती है, इतना जो point of time दित क्या जो वरी दित since this साजदा. I have practiced these drills. मैं ऐसा वो चंद्रवार पर since आता है उसके साथ. अब मुझे साल दिखाना है तो मैं 2008 दिखाऊंगा, किसके साथ, for. ये फॉर में दिखाऊंगा फॉर 2008. अगर वो डेट लिख तेल में लिखूं क्या, तेलचू में लिखूं. यहाँ पर देख लीजिए क्लियरली इसने दिखाया है. यहाँ पर देख लीजिए पॉइंट और पीरियड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पॉइंट को दिखाने के लिए ये क्या करता है, ये इस्तेमाल करता है सिंस द कैटिपेट. दैट मीन्स क्लियर, हमें पता है, हमारे पास प्रॉपरली है वो रिकॉर्ड, तो सिंस उसके साथ चाहे अगर डेट टिशन पाई की वीक टिशन पाई, लेकिन जहां पर आपका क्लियर होगा कब से 2010 2008, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आपका क्या है, सिंस. आप फॉर देख लीजिए, पीरियड ऑफ टाइम देख लीजिए. मीनस ये इतना से खाली पाया से कूता 2 घंटा 5 घंटा ये इतना घंटन आवरण मिनटन मज आसे. जैसे I have tried to solve this puzzle for the last 2 hours. Shama has not brushed it for a week. Means there is ये पर्टिकुलर नहीं है कौन सा वीक है, कौन से 2 आवर्स है, कौन से 10 साल है. ये समझ आया? ठीक है, समझ आया? 9th क्लास. Yes, ma'am. जरा इसमें बता दीजिए, यहाँ पर ये एक्सरसाइज है, इसको देख लीजिए, इसको बताइए इसको क्या आएगा.
यहाँ देख लिए डैश यू डिनर, जरा इसको बता लो, हैव यू ईटन योर डिनर या हैव यू हैड योर डिनर। दूसरे को देख लीजिए, डू यू हैव कंप्लीटेड एनी होमवर्क दिस वीक। तीसरा जरा बता दो इसको क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा लीजिए इनमें, राइट। क्या है इसकी मैसेज? एक सेकेंड तला बोझ, ये तो ऑलरेडी आप लोग आराम से अनम्यूट कर सकते हो, आपकी सेटिंग में प्रॉब्लम है, ये इतना सुनती की ही ना। अब देख लीजिए डैश यू डिनर हैव, मेरा बेटा मैंने सेटिंग फिर से देख ली, म्यूट एलो पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट देमसेल्व्स। ओके तो मैंने तो ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर तीसरा है डैश, हैव यू एवर सीन ए ज़ेब्रा। अब डैश राइट लिख लीजिए, has she written all these questions, has he bought a new suit। ठीक है, ये आप घर में कर लीजिएगा, मुझे कल दिखा दीजिएगा, ठीक है। मैं आपको ये होमवर्क दे देती हूँ, ये कंप्लीट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मुझे कल दिखा दीजिएगा सारी होमवर्क। दिस इज इट। ये देख लीजिए, who dash, who has stolen my pencil। we के साथ देख लीजिए, we have nearly finished the project। I dash, I have already seen this movie। you, my name, you have spelled my name wrong। it has stopped raining at last। the moon has gone behind the cloud। the workman has already left, leave will be changed into left। they have already decided what to do। ये आएगा करना। दूसरा देख लीजिए, fill in the blanks है, यहाँ पर है with the present perfect tense with the help of verbs। आपको दिया है मीनू has forgotten the memories of living with me। all the students had not paid their fees। बन्नू एक सिंगुलर है, बन्नू has lost the key of his life। the students have worked out the sums। she has not phoned a month। अब देख लीजिए इसी तरीके से, I have played the violin since my childhood। अमीफ के साथ क्या, अमित has not understood me yet। यहाँ met लिखा है me yet। I dash to been, यहाँ है I have never been to New York। to be यहाँ पर लिखा था, यहाँ लिखा था उसके साथ I have yet never been। I had yet never to be, यहाँ थोड़ा वर्ड्स में गलती है यहाँ, तो 9 का देख लीजिए to be। is she ever going to Delhi, यहाँ तो इसके साथ नहीं, is she do has she ever been to Delhi, has she ever gone to Delhi भी आएगा, to be के बदले लगा दीजिए has she ever gone to Delhi। ठीक है, क्लियर हो गया, इसको कर लीजिएगा, मुझे सुबह दिखा दीजिएगा। लाबन पारनावान लाबचना तिमच जवाब भी देवा, सेम इज हियर। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स मैं आपकी कंप्लीट बस इंचने जवाब भी देवा, मैं आपको मार्क ही एब्सेंट कर दूंगी। तू दी यनसित क्या गो 9th क्लास क्या हो गया आपको,
इससे बेहतर है आप मुझे सीधे बोलो हमें अटेंडेंस किया कीजिए, पास हो अटेंडेंस करान। क्यों अपना टाइम और मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो? वर्जिश, Yes, वर्जिश, ma'am. Yes, बताओ ma'am. प्रेजेंट परफेक्ट की यूसेज क्या है? ये किस काम के लिए इस्तेमाल होता है? वलावान सुबह बताओ। वर्जिश, I'm southern West to Sani top. Binish, roll number 11. Binish, Binish, roll number 11. रोनक, सीरत, मैं इनको सबको मार्क एब्सेंट कर रही हूँ जिनको मैं आज का लेसन पूछ रही हूँ। तंजीला शफी, जरूरत नहीं है तंजीला कल से क्लास में आने की, आप घर में ही बैठा करो। जरूरत नहीं है, चलिए लीव द क्लास।